हेलो गाइस, मैं शशि आप सभी का अपने YouTube चैनल APC एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप हिमाचल से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज का मेरा टॉपिक है वो है हिमाचल का गठन। और ये जो आज का मेरा टॉपिक है इसमें से हिमाचल से रिलेटेड कोई भी टेस्ट होगा उसमें 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पक्का आएंगे। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के गठन के संबंधित कि हिमाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित प्रदेश कब रहा था, आपका कि हिमाचल प्रदेश था जो मुख्य क्षेत्र कब से कब तक रहा, हिमाचल प्रदेश को आपका शीर्ष श्रेणी का राज्य कब बनाया गया, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, ये सब आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चलिए हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हिमाचल प्रदेश के गठन की, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में 15 अप्रैल 1948 में 30 रियासतों को इकट्ठा कर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 30 रियासतों को इकट्ठा कर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। कब? 15 अप्रैल 1948 में। जब ये 30 रियासतें थी तो इनको 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में किसने बांटा था? तो हिमाचल प्रदेश की 30 रियासतों को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में बांटा, भाग कौन कौन से थे उसके लिए ट्रिक है हमारे पास MMS। मतलब कि 30 रियासतों को 4 भागों में बांटा, उसके लिए ट्रिक है MMS। उसके साथ क्या लगाएंगे आप? C। ये बन गए आपके 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। मतलब कि 30 रियासतों को इकट्ठा कर चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर 4 जिलों में बांटा गया। फर्स्ट था आपका चंबा, सेकंड था आपका मंडी, फिर था आपका महासू, उसके बाद है आपका सिरमौर। ये जो 4 जिले थे ये कब बने थे? 15 अप्रैल 1948 में। 4 जिले कौन? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। इन 4 जिलों में हिमाचल प्रदेश की 30 रियासतों को बांटा गया। यहां से क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि जब ये 4 जिले बने थे तो उस टाइम क्षेत्रफल कितना था? तो उस टाइम क्षेत्रफल था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ये उस टाइम का क्षेत्रफल है। तथा उस टाइम की जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 9,35,000 उस टाइम की जनसंख्या थी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सबसे पहला जिला कौन सा था, तो हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सबसे पहला जिला था चंबा। चंबा की फॉर्मेशन सबसे पहले हुई थी। परंतु अगर यह पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो वो था फिर आपका महासू। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला बनने वाला सबसे पहले महासू, और सबसे पहले बनने वाला जिला कौन सा है? चंबा। ये कब बने थे? 15 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके बाद जो गठन हुआ था वो बना था आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिलासपुर। तो बिलासपुर का गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1954। मतलब कि बिलासपुर जिले का गठन 1 जुलाई 1954 में किया गया और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया था। कौन से नंबर वाला जिला था ये? 5वें नंबर वाला जिला बनाया गया। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो बना था डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर का गठन 1 मई 1960 में हुआ। 1 मई 1960। और ये जो किन्नौर था हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनाया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1966 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश के 4 जिले बनाए गए। कौन कौन से? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। इन 4 जिलों का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। जब ये 4 जिले बने थे तो उस टाइम हिमाचल का क्षेत्र बन गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आज भी 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ही है। इसलिए 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये बने आपके 4 डिस्ट्रिक्ट, 5, 6 और 4 10, बचे 2 डिस्ट्रिक्ट। तो
1 सितंबर 1972 में 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा से टूटकर 2 जिले बनाए गए थे। तो 2 जिले कौन कौन से थे? उन्ना और हमीरपुर। उन्ना और हमीरपुर। मतलब क्या कि कांगड़ा से टूट करके 2 जिले बनाए गए थे, उन्ना और हमीरपुर। एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि कांगड़ा से टूट के जिले बनाए गए थे। और एक था आपका महासू, जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? सोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि सोलन डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1972 में। महासू का कुछ क्षेत्र आपका शिमला में भी मिलाया गया था, बाकी आपका इसका नाम चेंज करके रखा गया था सोलन। ये थी इसकी शॉर्टकट में फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन यहां से इरेज होता है कि हिमाचल प्रदेश में जब 30 रियासतों को इकट्ठा किया गया तो कौन सा क्षेत्र था? जब 30 रियासतों को इकट्ठा किया गया तो यहाँ पर जो क्षेत्र था हिमाचल को मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। सबसे फर्स्ट क्या था? मुख्य आयुक्त क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी स्टेट। तो सबसे पहले क्या था? ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र। सबसे पहले मुख्य आयुक्त क्षेत्र। ये जो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था ये कब से कब तक रहा? ये रहा था आपका 1948 से लेकर के 1951 तक, 1948 से 1951 तक। 1948 से 1951 तक हिमाचल आपका मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? जो इसके सबसे पहले मुख्य आयुक्त थे वो थे एनसी मेहता। एनसी मेहता को 15 अप्रैल 1948 में सबसे पहले मुख्य आयुक्त बनाया गया था। उसके बाद 1951 से लेकर के 1956 तक यह आपका सी श्रेणी का राज्य रहा था। सी श्रेणी का राज्य। तो हिमाचल आपका सी श्रेणी का राज्य कब से कब तक रहा? तो ये रहा था 1951 से लेकर के 1956 तक सी श्रेणी का राज्य। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे उस टाइम? तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल हिम्मत सिंह। जनरल हिम्मत सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे 1 मार्च 1952 में। ये सबसे जरूरी है, इनको याद कीजिएगा कि सबसे पहले आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जनरल हिम्मत सिंह। मुख्य आयुक्त कौन थे? एनसी मेहता। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित प्रदेश भी रहा था। तो हिमाचल प्रदेश क्या रहा था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश था कब से कब तक आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा था? तो 1956 से लेकर के आपका कितने तक? 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। और जो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे बजरंग बहादुर सिंह। बजरंग बहादुर सिंह यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। जब जनरल हिम्मत सिंह को प्रदेश के क्या बनाया गया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। तो उसके बाद 1951 में इलेक्शन हुए थे। 1951 में लोकसभा के और 1952 में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। तो इलेक्शनों में हमारे सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे? मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे YS परमार। अब ये क्वेश्चन आता है कि YS परमार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे और इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो YS परमार आपके मुख्यमंत्री बने थे 24 मार्च 1952 में। मतलब क्या कि 24 मार्च 1952 को प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? YS परमार ने। पर इसको शपथ किसने दिलाई थी? तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जनरल हिम्मत सिंह ने YS परमार को शपथ दिलाई थी। कब? 24 मार्च 1952 में। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने थे आपके? 1 मार्च 1952 में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो जिले बनाए गए थे
इनमें सबसे बड़ा वो छोटा जिला कौन सा है, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन सा है। तो ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक है जो वो है लौ, चक्की, काकू ने SMS सुबह किया। इसमें किया और ने साइलेंट है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा जिला है, तो चंबा, या सेकंड लोएस्ट कौन सा है, तो बिलासपुर। ये सारे आपके सबसे बड़ा आपका लाहौल स्पीति, च से चंबा, की से किन्नौर, का से कांगड़ा, कू से कुल्लू, एस से शिमला, एम से मंडी, एस से सिरमौर, एस से सोलन, यू से ऊना, बी से बिलासपुर और एच ए से हमीरपुर। तो कैसे लिखेंगे इनको, सबसे पहले लौ, लौ से बना आपका लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्या है, च से बनता है आपका चंबा। चंबा के बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है की से बनता है आपका किन्नौर, की से बना आपका किन्नौर। किन्नौर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है का से बनता है आपका कांगड़ा, कांगड़ा। कांगड़ा के बाद जो नेक्स्ट दीजिए वो है कू से बनेगा आपका कुल्लू। कुल्लू के बाद नेक्स्ट डिजिट है वो है एस से बनेगा आपका शिमला। शिमला के बाद जो अगला वर्ड है वो है एम से बनेगा आपका मंडी, एम से बनता है आपका मंडी। ये इसको ऊपर ले देता हूं, एम से बनता है आपका मंडी। मंडी के बाद एम के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एस से बनता है आपका सिरमौर, सिरमौर। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एस से बनेगा आपका सोलन। सोलन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यू से बनेगा आपका उन्ना। उन्ना के बाद जो अगला वर्ड है वो है बी से बनेगा आपका बिलासपुर, बिलासपुर। बिलासपुर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एच ए से बनता है आपका हमीरपुर। अब देखिए एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा, लाहौल स्पीति, सबसे छोटा हमीरपुर, दूसरे नंबर पे कौन सा चंबा, उससे कम किन्नौर, उससे कम कांगड़ा, उससे कम कुल्लू, देन शिमला, उसके बाद मंडी, सिरमौर, सोलन, उन्ना, बिलासपुर और हमीरपुर। ये जो ट्रिक है इसमें नेक्स्ट जो हमारा डाउट रहता है कि ये जो एस है हमने कैसे ध्यान रखना कि इस एस से आपका शिमला आएगा, सिरमौर आएगा या सोलन आएगा। हमारे पास 3 एस दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट एस से बनता है शिमला, SH शिमला। जो नेक्स्ट एस वाला है उससे बनता है सिरमौर, SI सिरमौर। जो नेक्स्ट है उससे बनता है सोलन, SO सोलन। तो जब आप इंग्लिश अल्फाबेटिक में देखते हैं तो सबसे पहले H आता है, उसके बाद I आएगा, उसके बाद O आएगा। तो इस तरह से आप तीनों को अपने ट्रिक में फिट कर सकते हैं कि सबसे पहले H वाला, उसके बाद I वाला, उसके बाद O वाला। तो सबसे पहले शिमला, फिर आपका सिरमौर, उसके बाद आपका सोलन। तो चलिए करते हैं हम इनके एरियाज की बात कि हैं कितने कितने एरिया इन सब के। तो जो एरिया वाइज जो सबसे बड़ा है वो है हमारा लाहौल स्पीति। कितना है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। जो सबसे छोटा एरिया वाइज है वो है हमीरपुर, कितना 1118 स्क्वायर किलोमीटर। जो दूसरे नंबर पे है चंबा, इसका एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है किन्नौर, किन्नौर का एरिया है 6401। नेक्स्ट मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, कांगड़ा का एरिया है 5739। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कुल्लू का जो एरिया है वो है 5503। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शिमला, शिमला का एरिया है 5131। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट है मंडी, मंडी का एरिया है 3950। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरमौर, सिरमौर का एरिया है 2825।
नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन। सोलन का एरिया है 1936। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है उन्ना। उन्ना का एरिया है 1540। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है बिलासपुर। बिलासपुर का एरिया है 1167 और आपको हमीरपुर का लिख दिया है कि कितना है 1118। ये तो थे इनके एरियाज। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति, उसका क्षेत्रफल पूरे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल का कितना % है, मतलब कि लाहौल स्पीति का एरिया पूरे हिमाचल प्रदेश का कितना % है, तो लाहौल स्पीति का जो एरिया है पूरे हिमाचल का 24.85% है। अप्रॉक्सीमेट इसको आप 25% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो सबसे कम एरिया है वो कितना % है, तो जो सबसे कम है हमारा हमीरपुर, वो पूरे हिमाचल प्रदेश का 2.01% है। 2.01% है टोटल आपके हिमाचल के एरिया का। हमीरपुर 2.01% है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये डिस्ट्रिक्ट आपके मैप में कहाँ कहाँ आते हैं, तो बात करें मैप की तो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट है चंबा। चंबा कहाँ पड़ता है आपका, लाहौल स्पीति के साथ ही। चंबा की सीमा आपके लाहौल स्पीति आपके कांगड़ा से भी लगती है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर पड़ा आपके पूर्व में। किन्नौर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कांगड़ा। कांगड़ा पड़ता है आपका यहां पर, कांगड़ा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कुल्लू। कुल्लू पड़ता है आपका यहां, कुल्लू के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला के बाद शिमला पड़ता है आपका यहां पे। शिमला के बाद डिस्ट्रिक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी पड़ता है आपका कुल्लू के साथ ही। मंडी के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। सिरमौर पड़ता है आपका पूरे हिमाचल में सबसे दक्षिण में। सिरमौर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन। सोलन पड़ता है आपका सिरमौर के साथ ही पड़ा आपका सोलन के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट उन्ना। उन्ना पड़ता है आपका यहां पे। उन्ना के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है बिलासपुर। बिलासपुर पड़ता है आपका उन्ना के साथ ही। और जो एक डिस्ट्रिक्ट बच गया आपका, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, वो पड़ता है आपका यहां पे। तो ये जो है ये आपके पूरे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर बात करें हम यहाँ से जो क्वेश्चन इरेज होते हैं इस मैप से, वो ये बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो सबसे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सिरमौर की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। एक है आपका यूपी, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है आपका यहां पे हरियाणा। उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ और उत्तराखंड के साथ। ये जो उत्तराखंड की सीमा है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिला को स्पर्श करती है, तथा हरियाणा की सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और सोलन को ही स्पर्श करती है। उसके बाद आधा सोलन आपका कहां पड़ता है, हरियाणा में, और आधा सोलन पड़ता है आपका पंजाब में। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश के 5 राज्यों के साथ, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। किस किस के साथ, सोलन, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा और चंबा। मतलब कि आधा चंबा आपका कहां पड़ा, पंजाब में, और आधा चंबा पड़ता है आपका J&K में, जम्मू कश्मीर में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया लास्ट टाइम कि पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो कितने जिले लगते हैं, 5 जिले। कौन कौन से बताया आपको, सोलन, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा और चंबा। ये जो चंबा है ये आपका J&K में भी पड़ता है, पंजाब में भी, और यहाँ पे एक और है लद्दाख में भी आपका ये चंबा पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ 1 2 3 ये भी, 3 ये भी,
परंतु ये जो आपका चंबा है इसकी सीमा एक राज्य के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, और यहाँ पे ये जो आपका सिरमौर है इसकी बाउंड्री 3 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट जो हमारा लाहौल स्पीति है ये आपका लद्दाख में पड़ता है, और कुछ लाहौल स्पीति आपका कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, जो कि किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का। उत्तराखंड की सीमा यहाँ तक लगती है किन्नौर के साथ, इसके बाद यहाँ किसकी सीमा स्टार्ट हो जाती है, आपके तिब्बत की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और इसके जो नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट से लगती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मंडी और कांगड़ा ऐसे डिस्ट्रिक्ट की सीमा सबसे अधिक डिस्ट्रिक्टों से लगती है। कितने कितने के साथ, 6 के साथ इसकी, 6 के साथ इसकी। मंडी की सीमा हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के साथ लगती है। किस किस के साथ, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, इन 6 के साथ किसकी सीमा लगती है, मंडी की सीमा। और कांगड़ा की सीमा भी हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और उन्ना, ये 6 जिले ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा कांगड़ा के साथ लगती है। परंतु यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा सबसे पूर्णतः सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट से ही लगती है, पूर्ण रूप से इसकी सीमा डिस्ट्रिक्ट से ही लगती है, तो आपका मंडी आएगा। अगर आपके पास सीधा लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे सीमा किसके साथ लगती है, अगर कांगड़ा और मंडी दोनों में से कोई एक है तो कांगड़ा इज राइट आंसर, देन मंडी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो बात करूं तो वैसे ही अगर मैं सिरमौर की बात करूं, सिरमौर की सीमा मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करती है, 2 को, किसको, सोलन को और शिमला को। सिरमौर की सीमा लगी आपकी 2 के साथ। इसी तरह से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की निकाल सकते हैं। कुल्लू की सीमा किसके साथ लगती है, तो 5 जिलों के साथ कुल्लू की लगती है। किस किस के साथ, 1 शिमला, 2 किन्नौर, 3 लाहौल स्पीति, 4 कांगड़ा और 5 मंडी। कुल्लू की सीमा भी 5 के साथ लगती है। उसी तरह से आप लाहौल स्पीति भी बोल सकते हैं कि लाहौल स्पीति की सीमा किसके साथ लगती है, चंबा के साथ, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ, मतलब कि 4 के साथ आपके लाहौल स्पीति की सीमा लगती है। परंतु ध्यान रहे क्वेश्चन ये ना पूछा गया हो कि आपके सिरमौर की सीमा कितने राज्यों और जिलों के साथ लगती है, तब आपके फिर ये राज्य भी इंक्लूड होंगे, नहीं तो राज्य इंक्लूड नहीं होंगे। अगर सीधा पूछा है डिस्ट्रिक्ट की तो आपके सिरमौर की सीमा से 2 डिस्ट्रिक्टों से लगती है। नेक्स्ट जो बात करूं मैं इसमें अगर, तो ये जो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है वो है कितना, तो जो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है हमारे पास, इन सब एरिया को मिला करके हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया बनता है आपके पास 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। क्या, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ये जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का जो एरिया है ये पूरे भारत का कितना % है, तो ये पूरे भारत का है आपका 1.69%, पूरे भारत का। अब हम जब परसेंटेज में बात कर ही रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि परसेंटेज वाइज कितना है सबसे बड़ा सबसे छोटा, या किसी का साक्षरता दर किसकी सबसे अधिक है किसकी सबसे कम है, या लिंगानुपात किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम है। तो अगर हम क्षेत्रफल की वाइज बात करें तो जैसे कि अभी बताया आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो जिला है वो है हमारा लाहौल स्पीति। कितना एरिया बताया उसका एरिया बताया गया आपको 13,835, परंतु ये पूरे हिमाचल प्रदेश का कितना % है, तो ये कितना है 24.85%। नेक्स्ट सबसे छोटा कौन सा, हमीरपुर। हमीरपुर पूरे हिमाचल प्रदेश का कितना % है, वो है आपका 2.01%। एरिया कितना है उसका 11118। ये था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट मैं बात करूं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है आपका हमीरपुर का। हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है वो 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो है आपका लाहौल स्पीति का, कितना 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, तो 10 की वृद्धि की बात करूं अगर, तो
हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कहाँ की है, तो वो है आपके उन्ना की। कितनी है उन्ना की दशकीय वृद्धि? 16.24%। उन्ना की दशकीय वृद्धि 16.24%। और जो सबसे कम है दशकीय वृद्धि वो कहाँ की है, वो है आपके लाहौल स्पीति की। कितनी है? -5.1%। ये आपकी दशकीय वृद्धि है। बात करूं अगर मैं लिंगानुपात में कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, तो जो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है वो है हमीरपुर का। हमीरपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? 1096/1000। 1096/1000। और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो वो है आपका किन्नौर का। किन्नौर का लिंगानुपात है 818/1000। लास्ट में मैं यहाँ पे बात करूं अगर तो कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है पूरे हिमाचल में, सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, सबसे अधिक साक्षरता दर पूरे हिमाचल में कहाँ की है, तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है आपके हमीरपुर की। और जो सबसे कम साक्षरता दर है वो है आपके चंबा की। सबसे अधिक साक्षरता दर हमीरपुर की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमीरपुर की साक्षरता दर है वो कितनी है? 89.01%। 89.01%। और जो सबसे कम साक्षरता दर है वो कहाँ की है, वो है आपकी चंबा की। चंबा की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 73.19%। ये थी यहाँ के सेंसिस। अब लास्ट में मैं बात करता हूं कि ये जो पूरा हिमाचल प्रदेश था इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो अभी बताया आपको कि 1971 तक क्या रहा था, वो आपका केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। यदि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।